भैया हमें ना जो है वो एक चाबी मिला है। ये चाबी अनुभव को हार्ड डिस्क तक पहुंचा सकती है और हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। ठीक है भैया, अभी हमें एक केस के सिलसिले में जाना होगा। एक अपहरण का केस आया तो हम आपसे बाद में मिलते हैं। अवश्य, आप निश्चिंत रहिए। हम इस चाबी के राज के जवाब के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। जय हिंद। हे रुक, मेरे को नहीं आने का तेरे साथ। नहीं जाना मतलब क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है, चलना पड़ेगा। अरे नहीं जाने का मतलब नहीं जाने का है, काहे के लिए चलूं मैं? अरे पर केस है वो सॉल्व करना, तुम्हारा मदद चाहिए उसमें। तो मैं काहे के लिए सॉल्व करूं? मैं असली हसीना मलिक थोड़ी है। देख, मैं भाड़ी की हसीना मलिक है। तुम लोग मेरे को 2000 देते हो थाने में बैठने का, तो मैं जाकर थाने में बैठ रही हूँ। केस बीस में मेरे को घुसाने का नहीं। मैं जा रही हूँ वापस। ये कहाँ बोल रही हो तुम? अरे जैसा कि आप जानते हैं कि बृजमोहन के बेटे का अपहरण हो चुका है और हमने उनको अपना जबान दिया है कि हम उनके बेटे पर आंच तक नहीं आने देंगे। और ये तो सारा शहर जानता है यही कि करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है। मैडम, आपका ये जो डायलॉग है ना, सोशल मीडिया पे ट्रेंड होके पुराना भी हो चुका है और ना कि पूरा शहर जानता है, बल्कि साउथ अफ्रीका के जंगल में जो आदिवासी है ना, वो तक जान गए आपका ये डायलॉग। बहुत हंसी आ रहा है पुष्पा जी। हाँ नहीं, हमको इस मामले में होशियार रहना है, समझ रहे? कोई ऐसा चूक, कोई ऐसा कोताही नहीं होना चाहिए जिससे ब्रिज के बेटे पे कुछ भी आंच आए। समझ रहे सब हमारी बात को? तो हमने एक प्लान बनाया है अपहरणकर्ता तक पहुंचने का, जो कंधे से कंधा मिलाकर चले, हमारा सारथी बने। तो कौन देगा हमारा साथ, बताइए हमें। देखिए, हमेशा कठिन परिस्थिति में हमी ने तो आपका साथ दिया है, हम चलेंगे आपके साथ। नहीं नहीं मैडम, आप जानती हैं ना पूरे थाने में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? मैं हूँ, तो मैं दूंगी आपका साथ। मैडम, आपका सारा काम बिना सवाल किए हम करते हैं, तो हमारे सिवा और किसको ले जाएंगे आप? हम है ना मैडम? नहीं नहीं, मगर हम तो सास है ना उनकी। कुछ डायन बोल देती हैं आप, तो कैसे सास है? साइबर का केस एक सॉल्व कर देना। एक मिनट, हम क्यों लड़ रहे हैं? हम तो तीनों जा सकते हैं ना साथ में। हम सब क्या करेंगे? हमको तो समझ में नहीं आ रहा, क्या झक मराएंगे वहां पे जाके, जब किसी एक का ही जरूरत है हमें? हम आप लोग तय कर लीजिए कि वो कौन है जो कूड़ेदान में छुपकर बैठेगा। बहुत गर्व है हमें आप पे पुष्पा जी। आइए। जाइए जाइए पुष्पा जी, केस सॉल्व बाद में देखेंगे। भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये चाबी किस चीज की है? ताले की चाबी है। अरे वाह, कहाँ थे आप? बड़े अनुभवी कारीगर लगते हैं आप। हमने ये पूछा कि ये चाबी किस ताले की है, घर के ताले की, संदूक के ताले की, बक्से के ताले की या तिजोरी के ताले की? चाबी की बनावट देखकर तो लग रही है कि ये किसी बैंक के लॉकर की चाबी है। ए उर्मिला महादेव म्हात्रे, अक्का मुंबई जानते आपण तेरे पे कितना लव करता है। येणार येणार माझे पण दिवस येणार, इस साजन की सजनी बन के रहेगी तू। लगाना 440 वोल्ट का शॉक लगाना। तू इधर कैसे? मैं तेरे को बोला था ना, किधर भी जाएगी अपन पीछा छोड़ेगा नहीं। ढूंढ निकाला कि नहीं? ए उर्मिला महादेव म्हात्रे, क्या यार, तेरे को मुझे देख के खुशी नहीं हुई क्या? एक मिनट। ये क्या है? पुलिस की वर्दी? तो क्या पागल है क्या? एक्टर बनने के लिए दुनिया भर से लोग मुंबई में आते हैं और तू मुंबई छोड़ के इधर को आई लिए तू? हाँ? तेरा दिमाग क्या खसका हुआ है क्या? सुना, वो अपना वो पंड्या, अरे उसका एक्टिंग का वो क्लास है ना, वो ज्वाइन करवा के देता मैं तेरे को। हमें कुछ भी करके चाबी को हासिल करना होगा, क्योंकि चाबी के जरिए अनुभव को लॉकर तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
और हम उस हार्ड ड्राइव को किसी के हाथ आने नहीं दे सकते क्योंकि हमारे देश के सीक्रेट एजेंट्स की सुरक्षा का सवाल है। अच्छा तू मेरे काम करेगा? मैं इतना सफर करके आया, कुछ खाया पिया कि नहीं वो तो कुछ ना। वो सब पूछेगी मैं तेरे को बाद में, पहले बोल काम करेगा कि नहीं? करेगा ना, तू बोलेगी तो मैं करेगा ही ना। हाँ। तो देख देख वो आदमी दिख रहा है तेरे को? अच्छा वो बैठा है वो? अरे नहीं, जो बैठा नहीं, जिसके बाजू में खड़ा है वो। अच्छा वो हीरो? हाँ बरोबर। चाबी दिख रही है? हाँ बहुत सारी चाबी है। रीड, देख वो देखो, जो चाबी उसने अभी हाथ में ली वो दिख रही है। हाँ वो चाबी मेरे को मांगती है, ला के देगा? हाँ लेकिन एक मिनट, हाँ मेरे को लखनऊ घुमाएगी? हाँ घुमाएगी, पक्का घुमाएगी। पक्का ना? हाँ पक्का घुमा तो नहीं देगी ना? तू जा ना, पहले चाबी लेकर आ और मुंह कवर करके जाना, किसको देखना नहीं चाहिए तेरा चेहरा। जा फिक्र है ना तेरे को मेरी? जा जल्दी जा। सॉरी कोई बात नहीं। चाबी आपकी है? जी। अभी भूल जाओ। जान मार देंगे बिल्ले। कौन से बिल्ले? आप तो कब्र में जाओ। चाहे कुछ भी हो, हमें इस कूड़ेदान को और इसमें पड़े पैसे को सबसे बचाकर ब्रिज मोहन तक पहुंचाना ही होगा। उर्मी, अरे चाबी लेकर किधर गया तू? अरे कच्चा पेटी के अंदर है रे मैं। क्या? कौन सा कच्चा पेटी के अंदर? अभी कौन सी कच्चा पेटी मेरे को कैसे मालूम होगा? तू जिधर भी उधर ही रुक, मैं कुछ करती है, मैं ढूंढती है तुझे। अच्छा आजा। अनुभव सर, इतना भारी कैसे हो गया? पानी पीते। हे बाबा। फोन है। अच्छा सुन, तेरे को आसपास क्या दिखाई दे रहा है? मैं एक मिनट देखता हूँ। एक बिजली का एक ट्रांसफार्मर है और एक टकला आदमी पानी पी रहा है। अच्छा ठीक है। ब्लू टी शर्ट में? ब्लू टी शर्ट पहने। हाँ ठीक है, मिल गया तू, आ रही हूँ मैं। अच्छा। बिल्लू, वो कूड़ेदान मेरा है। ए उर्मी, ये भी कूड़ेदान के पीछे है। इसको 2000 पर डे कम पड़ रहे हैं। चाहिए मेरे को, मैं आ रही हूँ। अरे नहीं, ये दूसरे का अरे, कूड़ेदान है। किधर? चलिए अंदर जाइए। कहाँ अंदर जाइए? कहाँ अंदर जाने का जगह दिख रहा है आपको? इसके अंदर जाइए। जल्दी कच्चे के डिब्बे के अंदर। अरे कुछ तो लिहाज कीजिए हमारा, हम सास है आपकी। हाँ सास है, लेकिन घर पर है, यहाँ नहीं है। और अभी हम ही आपके सीनियर हैं, तो जो ऑर्डर देंगे वो फॉलो करना पड़ेगा। अंदर जाइए। नहीं ऐसा करते ना, हम घर जाके दाल बना देंगे, आज कपड़े भी सुखा देंगे छत पे। आप जाइए। घर निकलिए, आपको तत्काल प्रभाव में सस्पेंड कर दिया गया है और आपका सरकारी आदेश जो है वो आपके घर पहुंच जाएगा। अब जाके दाल बनाइए, जाइए। अरे जा रहे हैं। घर जा रही है? नहीं, कचरे के डिब्बे के अंदर। जाइए। सत्यानाश तुम्हारा। डायन क्या बोली? डाल रहे पैर अंदर। अच्छा, ऐसा कह रहे थे। जाइए अब जल्दी।
आप? अंदर कुआं है क्या जो आप हमें ऐसे धक्का दे रही पानी में? चलिए अंदर चलिए, जाइए जाइए जाइए, और जाइए और जाइए और जाइए ना। और कितने अटक जाएंगे हम? हाँ, सर पे आएगा ना ये। बस ठीक है, हम जा रहे हैं उधर, ठीक है? संतु जी, करिश्मा मैडम का फोन है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हाँ संतु, ब्रिजमोहन का कोई खबर? बस पहुंच ही रहा मैडम, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। बहुत बढ़िया, ओके, धन्यवाद। हाँ जय हिंद मैडम, अब ब्रिज मोहन जो है वो लोकेशन पे पहुंच गया है। ठीक है संतु। हाँ बोलिए। अरे और कितनी देर तक बैठना पड़ेगा हमें यहाँ? कचरे के डिब्बे में बैठे हैं हम, हमारे जी मसला जा रहे हैं। कब तक आएगा वो किडनैपर? अरे बस सब्र रखिए, धीरज रखिए, आएगा आएगा। अरे और कितना धीरज रखे? हाँ, आपका क्या जाता है? आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। कैसे कैसे हमने हमारी सास को कचरे के डब्बे में बिठा के रखा? ऐसा बदबूदार प्रतिशत आज तक किसी बहू ने अपनी सास से नहीं लिया होगा। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। हाँ ठीक है, अभी सुनिए, आपको पता ना क्या करना है। जैसे आपके सामने वो आएगा, आपको उसको झपट्टा मारना है और पकड़ के रखना है, तब तक हम आपके पास नहीं आते। समझ गई? हाँ हाँ, पता है हमें क्या करना है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। आप कहाँ हैं? यही हूँ। तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से देख सकता हूँ। पुलिस को साथ में नहीं लाए हो ना? वरना जानते हो ना हमारे बेटे के साथ क्या होगा। पापा 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 मुझे प्लीज बचाओ, पापा पापा प्लीज बचाओ मुझे। सुन दिया तुम्हारे बेटे की आवाज? नहीं नहीं, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। और आपने जितने पैसे मांगे थे सब लेके आया हूँ। प्लीज आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए और पैसे ले लीजिए। पैसों का बैग वो सामने वाले कूड़ेदान में डाल दो और चलते बनो। और याद रहे, पीछे पलट कर देखने की कोशिश भी मत करना, ना तुम्हारा बेटा बेमौत मारा जाएगा। हाँ, मैं पैसे डालता हूँ डालता हूँ। ये ब्रिज कूड़ेदान की तरफ कहाँ चल के आ रहा है? क्या? हाँ, मैंने पैसे डाल दिए। मेरा बेटा? उसकी चिंता मत करो, पैसे मिलते ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पर सही सलामत पहुंच जाएगा। चलो अब निकलते बनो वहां से। ये ब्रिजमोहन का बेटा गोपाल ये कूड़ेदान की तरफ चल के कहाँ आ रहा है? अपहरण करता नहीं दिख रहा है। उसने क्या छोड़ दिया क्या? ठीक है फिर हम बाहर आते हैं। नहीं 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 नहीं, पहले हमें मामला समझने दीजिए, आप बाहर मत आइए। ब्रिजमोहन जी, यहाँ मिलिए, लीजिए आपका कूड़ेदान। आप क्या माना, ले जाइए। क्या हो रहा है हमारे साथ? शांत रहिए, शांत रहिए। एक मिनट, वो अपहरण करता किधर है? अरे मुझे कुछ नहीं पता। अरे बेटे छोड़ दे, मैं अरे पापा मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ बेटा, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे। हाँ छोड़। अरे उसके अंदर वो छोड़ा है हमें। मैडम सर, मैं बिल्कुल हटो, पीछे हटो, पीछे हटो वरना गोली मार दूंगी। मेरी बात नहीं है, मैं क्या बोला हूँ, ये हमारी जो चचा जान है। अगर कोई हमारे पास आया तो हम इन्हें उड़ा देंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए मैडम। अरे रुको, हटो पीछे पीछे। अरे पापा छोड़ दीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगा। पापा मैं नहीं छोड़ने वाला। पुष्पा जी, नवाब साहब हमें बाहर निकालिए। नवाब साहब अरे हमें तो निकालिए बाहर कोई। निकलिए निकलिए, पुष्पा जी बाहर निकलिए, हम फंस गए, हमारे
हटो। वो दूसरे की आवाज आती है। हटो। मैडम सर, मैडम सर। अरे अंकल रुको, अरे अंकल रुको। इसमें पैसे हैं क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो थाना जाने वाली थी ना। मैं वो ब्लैक मनी। ये आ क्या कर रहा है? ये मेरा बॉयफ्रेंड। मैडम सर का बॉयफ्रेंड बिल्ले ले। तूने बताया नहीं? मुझे अभी पता चला। अरे मैडम, अरे आप भी, अरे आप मस्त दिखते हैं एकदम शर्ट में। हम भाग, ये डस्टबिन में बिठा के कहाँ घुमा रही हो? रिक्शा नहीं मिल रहा था। हाँ? तो इसको लखनऊ घूमने का था, तो डस्टबिन था उधर, तो बेटा ये बैग छोड़ दिए, पैसे नकली और हैं। इसको लखनऊ घूमना था ना। पैसे मिल गए। तेरे को चाबी लाने के लिए चाबी पैसा लेके आता हूँ। अपना घर बनाएंगे। हाँ। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों की वजह से वो किडनैपर हमारे हाथ से भाग गया। किसने कहा भाग गया पुष्पा जी? किसने कहा भाग गया? किडनैपर यहाँ हमारे साथ है। हाँ? क्या बोल रही मैडम? किडनैपर हमारे बीच में है? कौन है वो? और कोई नहीं, आपका बेटा गोपाल। हाँ हाँ, इसी ने किडनैपिंग का पूरा प्रपंच रचा है। रचा है कि नहीं रचा है? क्यों गोपाल, क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? तो और क्या करता? आपने मेरे सामने कोई रास्ता छोड़ा था? आज तक आपने कोई भी चीज बिना कोई चार बातें सुनाई दिलाई मुझे कभी? और अगर दिला भी दी तो बोलते हैं कि तेरी वजह से बजट खराब हो गया। पापा, मेरे दोस्त सभी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, मॉल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और बाहर जाकर अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते कि मैं अपनी पसंद के शू के लेस भी खरीद सकूं। और मैंने आपसे एक फोन ही तो मांगा था। कौन सा मैंने आपकी इजाजत मांग ली थी? बेटा जो तूने फोन मांगा था वो 1 लाख रुपए का था, और इतना महंगा फोन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए फोन दिलाने से मना किया तुमको। सब झूठ। आप जिंदगी भर मुझसे झूठ ही बोलते आए पापा। आपके पास मुझे 1 लाख का फोन दिलाने के लिए पैसे नहीं थे, और किडनैपिंग का ड्रामा किया तो सब पैसे निकला आपके पास से। कर्ज लिया, लोगों से उधार मांगे, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, यहाँ तक कि अपने घर का सामान गिरवी रखा, तब जाके इतने पैसे इकट्ठा कर पाया मैं। तो फोन दिलाने के लिए भी आप ये सब कर सकते थे ना। बहाने बहाने बहाने। पापा अब हमेशा बहाने बनाते आए, क्योंकि सच तो यह है कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाए। मेरे फ्रेंड्स के डैडी को देखिए, वो कहां से शुरू किया था उन्होंने और आज कहां पर है। क्या नहीं कुछ करते वो अपने बच्चों के लिए। वो जो भी मांगते उनको वो लाकर देते, उनकी हर डिमांड पूरी की जाती है। और एक आपको देखिए, जो कि अपने बेटे को हमेशा ये फील कराते रहते हैं कि उनका बाप कितना बड़ा लूजर है। एक कंटाप मारेंगे या गिर पड़ोगे तुम, समझ लो हमारी बात को। शर्म नहीं आता है तुमको? अपने पिता से ऐसा बात करते हो तुम? हाँ, क्या समझ के रखे हो तुम उनको? ना धीरे आवाज में बात करो, और एक शब्द अगर और बोला ना अपने पिता के बारे में, बता रहे हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैया कसम आप तुम्हारा। मुझे मार नहीं सकती, माइनर हूं मैं। अगर आपने मुझे गलती से मार भी लिया, उल्टा आप ही परेशानी में पड़ जाएंगी। इतना तुम्हारा औकात हो गया कि तुम हमको धमकाओगे? तुम्हारी तो मैडम प्लीज मैडम रहने दीजिए, बच्चा है, इसको नहीं पता क्या कह रहा है। चल बेटा चल। नहीं, आप जो पैसे किडनैपर को देने के लिए लाए थे वो पैसे मुझे देने होंगे, मेरे पसंद के फोन के लिए। तभी मैं आपके साथ चलूंगा। लाइए दीजिए। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? अरे आप पिता हैं उसके, क्या ये कुछ भी बोलेगा मान जाएंगे क्या? ऐसे तो हजारों मांग कर देगा, ये गलत ट्रैक पकड़ लेगा अगर आप इसकी सारी मांगे पूरी करेंगे तो। आप समझिए, इसको प्यार से समझाते हैं, ज्यादा ही सर चढ़ रहा है अभी। सर आज ये फोन मांग रहा है, कल हो सकता है गाड़ी मांगे, और जब नहीं मिलेगा तब वो जानता है उसे क्या करना है। इस बार तो झूठ मूठ के किडनैपिंग का नाटक कर लिया, हो सकता है आगे जाके किसी का मर्डर कर दे, बैंक में चोरी कर ले, डाका डाल दे, और ये सब गलत है। आगे जाके वो कुछ भी कर सकता है।
आपको जिसकी बात माननी है मानिए, आई डोंट केयर। आप ये बताइए कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं या नहीं, वरना भूल जाइएगा कि आपका भी कोई बेटा है। इस बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए अब उर्मिला से हसीना को बाहर आना ही पड़ेगा।